बोलो। बोल तो तुम चुके हो आदम, और हमने सब सुन भी लिया है कि तुम्हारी ख्वाहिशों के पर कितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। जिन दीवारों के कान निकल आते हैं आदम खान उसे गिरा देता है। दिल्ली या आगरा? क्या? इतने भी नशे में नहीं हो तुम आदम कि हमारी बात ना समझ सको। दिल्ली चाहिए या आगरा? अगर तुम्हें दिल्ली चाहिए तो आगरा हमारा हुआ, और अगर हम बांटने से इनकार करें तो तो हम सब छीन लेंगे। ना दिल्ली मिलेगा तुम्हें और ना आगरा। जलाल के बहनोई होने के बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। बहनोई होने के नाते हमारा ही हक बनता है इस सब पर, लेकिन दूध के रिश्ते से तुम जलाल के भाई लगते हो और हम तुम्हारा हक नहीं मानना चाहते आदम। तो इस हिस्सेदारी के नाम एग्जाम हो जाए। जश्न का वक्त नहीं है हमारे पास आदम। ग्वालियर से वो हकीम आगरा नहीं पहुंचना चाहिए। फिक्र मत करो, हमने अपने आदमी रास्ते में तैनात कर दिए। वल्लाह, सोच भी हमारी एक जैसी है आदम। हमने भी अपने आदमी वहां के लिए रवाना कर दिए। कहते हैं तुम हार गई हो कान्हा, तो हमारी पुकार सुन लो, शहंशाह के प्राण बचा लो। आदम खान के सिपाही यहाँ? ये तो सूबेदार शरीफुद्दीन के सिपाही लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सूबेदार शरीफुद्दीन को साहब आदम खान की साजिशों का पता लग गया हो? हम हकीम साहब को लेकर ही जाएंगे। या खुदा, ये क्या मुसीबत है? या मौला, शहंशाह के लिए दवा लाया था, सारी गिर गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हुजूर, ये सिपाही तो आपस में ही उलझ रहे हैं। चलो निकल चले, दवाइयां वहां बना लेंगे। खुदा का शुक्र है हाकिम साहब कि आप आ गए। खान साहब, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। खान साहब, रास्ते में हमारे साथ। रास्ते की बात फुर्सत में करेंगे। अभी आप फिलहाल बादशाह सलामत को देखिए, उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें डर है कि हमें कहीं देर ना होगी। हमें उनका इलाज भी किया गया था, मरहम किया गया था, असर भी दिख रहा था, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ती गई। आप एक बार उन्हें देख लीजिए, शायद खुदा के फजलो करम से कोई करिश्मा हो जाए। हमें वो मरहम दिखाएं जो शहंशाह को लगाया गया है।
सिर्फ एक ही शख्स है जो ये मरहम बना सकता है, जिसे हमने ये बनाना सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सुजामल भाईसा की जान बचाई। दादी सा ने भी हमें ये विधि सीखने की अनुमति दे दी है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतनी महत्वपूर्ण विधि आप हमें सिखा रहे हैं। हवा, पानी, रोशनी, इल्म और दवा का कोई मजहब नहीं होता सजादी। इनका तो काम है नई जिंदगी देना, और वही सबसे बड़ा मजहब है। बेगम जोधा, हमें यकीन था ये आप ही हो सकती हैं। हैरत में मत पड़िए आप लोग। सालों पहले राजा भारमल साहब ने हमें आमेर आने का न्योता दिया था। उनके भतीजे सुजामल को भी शिकार के वक्त ऐसे ही जख्म लगे थे। तब चुगताई खान साहब ने हमारे बारे में राजा भारमल साहब को बताया था, और वहीं हमने जोधा बेगम को यह सिखाया था। बिल्कुल सही दवा दी है इन्होंने शहंशाह को। मगर दवा सही है तो बुखार क्यों? बुखार इस दवा का असर ही है। जिस्म के अंदर बढ़ रही गर्मी बीमारी के जरासीम को मारने के लिए है। बाघ के पंजे से जो जहर शहंशाह के शरीर में फैला हुआ है, ये बुखार उस गर्मी को खत्म कर रहा है। बस शहंशाह बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। हमें फख्र है जोधा बेगम, हमारी शागिर्द ने अपने उस्ताद की इज्जत रखी। मुबारक हो, शहंशाह होश में आ गए। अब वो खतरे से बाहर हैं। नहीं शहंशाह, अभी आप पानी नहीं पी सकते। जब शहंशाह को पानी चाहिए तो इनकार क्यों? नहीं रुकिया बेगम, अभी शहंशाह को पानी देना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। जोधा बेगम वज़ा फरमाती हैं। बस चंद लम्हे और इंतजार कीजिए, फिर जो दिल करे नोश फरमाइए। जलाल सही सलामत है, बस थोड़ी देर आराम फरमाइए आप। अल्लाह का शुक्र है तुम सलामत हो जलाल। मुगलिया शान सलामत है, बाबरी जाहो जलाल सलामत है। खुदा तुम्हें उम्र दराज करे। आमीन।